डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। 1 मार्च से भूख हड़ताल, ऐसी क्या वजह सामने आ गई कि अब भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है सरकार को? देखिए, दिल्ली जब से राज्य बनी है तब से केंद्र सरकार हमेशा यही प्रूव करने पे लगी रही है कि ये आधा अधूरा राज्य है। दिल्ली के लोगों की ऐसी क्या गलती है, दिल्ली की महिलाओं की ऐसी क्या गलती है कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस उनकी चुनी हुई सरकार के उसमें ना हो, वो किसी अपने चुने हुए आदमी से कह सकें कि इस पर एक्शन लीजिए। दिल्ली की साफ़ सफाई देख लीजिए, दिल्ली के रोज़गार देख लीजिए, दिल्ली में घरों का मसला देख लीजिए। आधी दिल्ली झुग्गियों में रह रही है, अनऑथराइज कॉलोनी हो गई, इनको रेगुलराइज करना है। केंद्र सरकार हर चीज़ पे कुंडली मार के बैठी रहती है, तो आखिर कब तक बैठे रहेंगे? तो आज इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि 1 मार्च से वो इस पर अनशन करेंगे, उपवास करेंगे, ताकि दिल्ली की जनता को एकजुट करके इसको आगे लेकर जाया जा सके और ये मांग लानी पड़ेगी। चुनाव से पहले ही याद क्यों आई? आपको लगता है कि पहले भी आप इस मुद्दे को उठा चुके से हैं? पहले लोगों को मंदिर याद आते हैं, मस्जिद याद आती है, तो अच्छी बात है। दिल्ली अगर हमें चुनाव से पहले लोगों के लिए घर याद आ रहे हैं, अगर हमें चुनाव से पहले हम 4 साल से लड़ रहे हैं, अगर हमें इस बात के लिए चिंता हो रही है कि दिल्ली के हर बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, इतने कॉलेज खुलने चाहिए, तो इसमें चिंता की क्या बात है? इससे तो अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष कांग्रेस चाहे बीजेपी ये कहते हैं कि हमने भी सरकार चलाई है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि काम नहीं हो सकता। बीजेपी ने सरकार चलाई है तो मुझे बताओ ना क्या किया। कांग्रेस ने सरकार चलाई थी, क्यों नहीं नई यूनिवर्सिटी बनाई? यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें भी जो है उतने बच्चे नहीं आते। यहाँ 1921 का अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून इन्होंने ख़त्म क्यों नहीं करा? आज दिल्ली के 2.5 लाख बच्चों के लिए एडमिशन की इंतज़ाम क्यों नहीं है? ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? बीजेपी ने क्यों नहीं किया? यहाँ पे आज तक अनऑथराइज कॉलोनीज़ को रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया? इतनी सारी झुग्गियाँ हैं, यहाँ झुग्गियों के बदले घर लेने की सबके मैनिफेस्टो में योजना लिखी हुई है, क्यों नहीं किया गया? करो ना। किया तो है नहीं कुछ, हम कर रहे हैं तो उसमें टांग अड़ा रहे हो। लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे की तस्वीर क्या है? आप कहते हैं एनडीएमसी का इलाका एलजी को आप दे दीजिए, बाकी दिल्ली हमें दे दीजिए, बाकी अधिकार हमें दे दीजिए। तस्वीर क्या है, क्या है प्लान? तस्वीर यही है कि जितना भी केंद्र सरकार का विदेशी दूतावासों का नई दिल्ली वाला इलाका है, एनडीएमसी वाला, उसको केंद्र सरकार की पोजीशन में रहे, वहाँ सारा एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार का रहे, और निश्चित रूप से रहना भी चाहिए वहाँ पे। देश की सारी राजधानी, दुनिया की सारी राजधानियों में ये होता है। लेकिन उसके अलावा दिल्ली की जितनी जनता है, करावल नगर की जनता है, मयूर विहार की जनता है, रोहिणी की जनता है, वो राजधानी थोड़ी है, वो दिल्ली है। आपको दिल्ली को राज्य बनाना पड़ेगा। लेकिन भूख हड़ताल कहाँ से होगी? आखिरी सवाल है मेरा। वो फिर बताएंगे, अभी जगह डिसाइड करके बताएंगे। आज डिसाइड अनाउंस किया है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिप्टी सीएम साफ तौर से कहते हुए कि बहुत अहम मुद्दे हैं, बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कि आखिर जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे क्यों नहीं किए। और फिलहाल 1 मार्च से भूख हड़ताल, विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल बैठक करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर कहाँ ये अनशन होना है।